Welcome students in Sanskar online classes. In our previous class we have read about future perfect tense, helping verb of future perfect, adverb, main verb, etc. And today we are going to read future perfect continuous tense. Number 4, future perfect continuous tense. First of all, we know about helping verb of this tense. Helping verb. Helping verb. Helping verb of this tense shall have been, and will have been. Will have been. Okay. अब देखो shall, will. With first person we use shall. With second person or third person we use will. So we use shall have been with first person. With first person we use shall have been. With second person or third person, second or third person, we use will have been. Okay. मैन वर्ब. अब देखो ये क्या है, कंटिन्यूस. वी इन ऑल कंटिन्यूस टेंसेज वी यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी इन ब्रैकेट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ मैन वर्ब. अब देखिए इसकी एडवर्ब. एडवर्ब्स तो वही हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों में सिंस फॉर प्लस टाइम. सिंस फॉर प्लस टाइम. ये आप अपनी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं. सिंस किसके लिए यूज होता है और फॉर कहाँ यूज होता है. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है. तो सिंस फॉर प्लस टाइम ही इसमें यूज होगा. इसमें एक और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो देखिए क्या है. इसकी जो अलग आइडेंटिफिकेशन है वो है बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम प्लस, बाई प्लस टाइम प्लस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. ये आपको मिलेगा इसमें. अब देखो सिंस फॉर प्लस टाइम अकेला है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी फील कर सकते हैं. सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ एनी पास्ट आइडेंटिफिकेशन है तो वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा. और यहाँ क्या मिलेगा आपको, बाई प्लस टाइम मिलेगा. ओके. एक तो ये इसका यूजेज है, आइडेंटिफिकेशन है. नेक्स्ट क्या है देखो, और कहाँ यूज हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो देखिए. टाइम क्लॉज इन प्रेजेंट, टाइम क्लॉज, टाइम क्लॉज इन प्रेजेंट प्लस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस वही है सिंस फॉर प्लस टाइम. एक इसकी आइडेंटिफिकेशन या यूजेज ये है, जो टाइम क्लॉज है वो किस में है, प्रेजेंट में हो, और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा विद सिंस फॉर. ओके. अब देखो इसकी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज. नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंसेज बिगिंस विद सब्जेक्ट. तो यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट शैल हैव बीन, विल हैव बीन,
फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस और फॉर विद टाइम। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो नंबर 2 पे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज नॉट एट नंबर 3। नेगेटिव सेंटेंस में नंबर 3 पे नोट यूज किया जाता है। अब आपके सामने अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है, इसको आप नेगेटिव में लेके जाते हैं तो इसी के नंबर 3 पे क्या यूज कर लीजिए, नॉट। तो नंबर 1 2 और यहाँ क्या यूज हो जाएगा, नॉट। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ing और वो सेम रह जाएगी आगे अदर वर्ड, ये ing ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद वही सिंस और फॉर विद टाइम। अब नंबर 3 पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में बिगेन्स विद हेल्पिंग वर्ब। तो शैल और विल क्या है, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, शैल विल उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि 2 टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव, बिगेन्स विद हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाले अपन देख रहे हैं, शैल विल सब्जेक्ट, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस और फॉर विद टाइम और क्वेश्चन मार्क। लास्ट है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेज में भी वही होगा, शैल विल, नंबर 3 पे नॉट, सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस और फॉर और टाइम और क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हो गई स्ट्रक्चर। अब देखो हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, एडवर्ब्स बाय प्लस टाइम प्लस फ्यूचर प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, और क्या मिलेगा, टाइम क्लोज इन प्रेजेंट एंड प्लस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल सिंस फॉर और टाइम। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, बाय द नेक्स्ट मंडे, by the next Monday, by the next Monday, I blank at my uncle's house, I blank at my uncle's house for 2 weeks, for 2 weeks, for 2 weeks. इन ब्रैकेट वर्ब है स्टे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंस फॉर प्लस टाइम, यहाँ सिंस फॉर प्लस टाइम है, तो सिंस फॉर प्लस टाइम परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इस बात का पता आपको चलेगा, आपको शुरू में क्या लिखवाई थी एक यूजेज में, बाई प्लस टाइम। तो देखो बाई द नेक्स्ट मंडे, बाई प्लस टाइम यहाँ दिया है, सिंस फॉर प्लस टाइम है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वी यूज शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ ing। अब देखो यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन है, विथ फर्स्ट पर्सन क्या यूज करेंगे अपन, शैल हैव बीन, तो यहाँ यूज करेंगे शैल हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, शैल हैव बीन स्टेइंग। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, by the end of this week
ही ब्लैंक ए बुक फॉर 15 days. ही ब्लैंक ए बुक फॉर 15 days. फॉर 15 days. राइट. ब्रैकेट में क्या है वर्ब है राइट. वही है देखो सिंस फॉर प्लस टाइम बाई प्लस टाइम. इट मीन्स ये कौन सा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है. यहाँ ही सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन तो अपन यूज करेंगे विल हैव बीन. विल हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. राइटिंग. ओके ये हुआ अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट. अब टेंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर. कुछ और रूल्स हैं वर्ब के बारे में जहाँ जहाँ टेंस के अलावा भी कुछ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करवाई जाती है. उनके कुछ रूल्स हैं उनके बारे में अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके थैंक्स हैव ए नाइस डे.